साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए बढ़ते हैं आज के प्रमुख समाचार की ओर। महाकालेश्वर मंदिर का बेगमबाग की तरफ विस्तार करने की मुहिम आखिरकार पूरी कर ही ली गई है। महाराजवाड़ा स्कूल परिसर से लगी जमीन को मुक्त कराने की कार्रवाई भी रविवार को लगभग पूरी कर ली गई। यहाँ अब केवल 5 से 6 मकान ही ऐसे बचे हैं जिन्हें गिराना बाकी है। ये मकान भी खाली हो चुके हैं। रविवार को नगर निगम ने अमला और संसाधन बढ़ाकर यहाँ ज़मीन का समतलीकरण का काम तेज़ी से किया। जिन लोगों ने ज़मीन छोड़ी है वे पूरे दिन अपने टूटे हुए घरों से दरवाजे, गार्डर, सरिये आदि ऐसा सामान समेटते रहे जो दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। इसके बाद अगला नंबर मंदिर के सामने वाले हिस्से को चौड़ा करने का है। हालांकि यहाँ जिस अंदाज में लोग मुखर हुए हैं, कार्रवाई आसान होती नहीं दिखाई देती। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार सुबह केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का निरीक्षण किया। डॉक्टर यादव ने यहां बंदियों द्वारा बनाई गई दरी, मूर्तियां और पेंटिंग को देखा। बंदियों के लिए तैयार भोजन को परखा और जेल परिसर में बंदियों द्वारा ही बनाई गई भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में 10 साल से ज़्यादा सजा काट लेने वाले कैदियों के लिए खुली जेल बनाने की स्वीकृति पूर्व में हो चुकी है। PIU के EE को इसकी प्लानिंग बनाने को कहा गया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि जेल में बंदियों द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की बिक्री हो सके, इसके लिए महाकालेश्वर मंदिर के आसपास जेल प्रबंधन को दुकान भी दिलवाई जाएगी। हवालाती, मियादी सब प्रकार के जो बंदी हैं उनकी व्यवस्था को देखने का प्रयास किया है। एक खुली जेल का प्रस्ताव था, मैंने पिछले समय उसकी स्वीकृति भी कराई थी। दोबारा मैंने PIU के EE को बोला भी है, वो तुरंत खुली जेल चलाए, क्योंकि जितनी सेंट्रल जेल है सब दूर खुली जेल एक रखी जाना चाहिए, जिसके कारण से 10 साल से ज़्यादा जो बंदी समय काट लेते हैं उनको खुली जेल के बाद धीरे धीरे समाज जीवन में लाने के लिए एक अच्छा उपाय है। साथ ही साथ जो बंदियों को अंदर ग्रामोद्योग के माध्यम से या थोड़ा उनके अपने कलाओं के माध्यम से जिस ढंग से वो जिस हुनर को जानते हैं उस हुनर में मन भी लगे और उनके उस वस्तुओं का विक्रय ठीक से हो, मैंने इस संबंध में बातचीत की है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय महाकाल मंदिर के आसपास में कोई एक शॉप दिलवा करके इनके द्वारा बनाए गए विभिन्न कलात्मक उपयोगी वस्तुओं का सेल भी लगवाया जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि तारीख 12 जुलाई इंटरनेशनल श्री कृष्ण भावनामृत संघ की यानी इस्कॉन और खाती समाज इस दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। खाती समाज की रथ यात्रा हर साल कार्तिक चौक स्थित जगदीश मंदिर से और इस्कॉन की रथ यात्रा बुधवार चौराहे से निकलती है। यात्रा की तैयारियां पूरी है। भगवान के लिए नए वस्त्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन यात्रा निकलेगी या नहीं यह अब भी तय नहीं हो सका है। कोरोना की दूसरी लहर के सदमे से हाल ही में उभरे उज्जैन में रथ यात्राओं की अनुमति दी जाएगी या रथ यात्राओं की केवल परंपरा का निर्वहन होगा, इसके बारे में फैसला आपदा प्रबंधन समिति को करना है। फिलहाल तो ऐसी कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। 25 जुलाई से ही श्रावण मास का भी आरंभ हो रहा है। 26 जुलाई को श्रावण का पहला सोमवार है। महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण मास के दौरान कितनी संख्या में श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा, सवारी का रूट और स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला भी आपदा प्रबंधन समिति में ही होगा। संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह होने वाली आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इन सारे विषयों पर निर्णय ले लिए जाएंगे। वैसे इतना लगभग तय है कि इस बार भी भगवान महाकालेश्वर की सवारी हरसिद्धि मंदिर नरसिंहघाट वाले छोटे रूट से ही रामघाट तक पहुंचेगी और पिछले साल की तरह ही आम लोगों को इसमें शामिल नहीं होने दिया जाएगा। बस इस फैसले पर मुहर लगना बाकी है। पानी की खींच अब परेशानी बनने लगी है। अमूमन उज्जैन में 15 जून के बाद बारिश शुरू हो जाती है।
20 दिन बीत गए, जिले में पर्याप्त पानी ही नहीं बरसा है। अगले कुछ दिन भी यदि इसी तरह के हालात रहे तो शहर को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगले सप्ताह शहर में 1 दिन के बजाय 2 दिन या 3 दिन छोड़कर जलप्रदाय की नौबत आ सकती है। शहर के मुख्य पेयजल स्रोत गंभीर बांध में अब केवल 180 MCFT पानी ही शेष बचा है। यह पानी 5 से 6 बार ही सप्लाई में उपयोग किया जा सकता है। फिलहाल 2250 MCFT क्षमता वाले गंभीर बांध में पिछले 1 महीने से ट्रेंच खोदकर गड्ढों में जमा पानी को संपेल तक लाने का काम हो रहा है। PHE के 8 से 10 ठेका श्रमिक इस काम में जुटे हैं। गंभीर बांध क्षेत्र के इरवाज गांव तक ट्रेंच खोदी गई है। गंभीर बांध में तकरीबन 100 MCFT पानी डेड स्टोरेज यानी उपयोग के लायक नहीं माना जाता है। इस लिहाज से देखें तो बांध में अब केवल उपयोग लायक 80 MCFT पानी ही शेष रह गया है। PHE के स्तर पर अब शहर में 1 दिन के बजाय 2 दिन छोड़कर जलप्रदाय करने पर भी चर्चा की जा रही है। हालांकि यह फैसला नगर निगम आयुक्त क्षितेश सिंघल के वापस आने के बाद ही होगा। दमदमा में रहने वाले 55 साल उम्र के एक शख्स ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक किशनलाल खड़ूतिया लकवा रोग से ग्रसित थे। उनका बेटा अर्जुन पिछले 1 साल से हत्या के मामले में भैरवगढ़ जेल में बंद है। बीमारी और बेटे की जुदाई ने इस शख्स की हिम्मत को तोड़ कर रख दिया था। संक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।